बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। मैं हूं शेफ़ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी लेके आई हूं। आज हम बनाने वाले हैं जैम डिलाइट बिस्किट्स और ये इतने मज़ेदार बनते हैं ना कि एक खाने के बाद आपको दूसरा तीसरा चौथा भी चाहिए होगा। मतलब इन बिस्किट्स पे ना हाथ रखना बहुत ही मुश्किल है और इसको बनाना उतना ही आसान है। तो रेसिपी का कोई पार्ट मिस मत कीजिएगा। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बोल में ऐड करेंगे 100 ग्राम्स बटर यानी कि मक्खन। ये अनसॉल्टेड मक्खन है और थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए। अब हम इसको 1 मिनट के लिए बीट कर लेंगे ताकि हल्का सा नहीं थोड़ा सा फ्लफी हो जाए। तो जी मक्खन को मैंने यहाँ पे 1 मिनट के लिए बीट कर लिया और देखिए थोड़ा सा फ्लफी हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आइसिंग शुगर 50 ग्राम्स। आइसिंग शुगर सिंपल पाउडर चीनी होती है और उसमें थोड़ी सी क्वांटिटी कॉर्नफ्लावर की एडेड होती है। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस। अब हम एक स्पैचुला की मदद से इसको कंबाइन कर लेंगे, थोड़ा मिक्स कर लेंगे ताकि आइसिंग शुगर जो है मक्खन से मिल जाए। तो आइसिंग शुगर जो है वो मक्खन में थोड़ा इस तरीके से मिल गई है। अब हम इस बीटर चलाएंगे और बीटर से इसको 2 मिनट के लिए बिल्कुल अच्छे से बीट कर लेंगे। हमें इसको इतना बीट करना है कि एकदम लाइट और फ्लफी हो जाए। तो जी मक्खन को मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 मिनट के लिए बीट किया है। ये लाइट फ्लफी और क्रीमी हो गया है और अगर आप नोटिस करें तो इसका वॉल्यूम भी थोड़ा सा बढ़ गया है, यानी कि पहले मक्खन थोड़ा कम लग रहा था बट अभी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 अंडे की जर्दी यानी कि 1 एग योक। और अगर आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे ना बिस्किट्स में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। अब अंडे की जर्दी ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इससे ना बिस्किट्स में कलर भी बहुत ही अच्छा गोल्डन सा आएगा। तो जी यहाँ पे मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है। मक्खन देखिए हल्का सा येलो सा हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा यानी कि फ्लावर। मैदा हम इसमें ऐड करेंगे 150 ग्राम्स और मैदे को पहले से ही छान लें और फिर इसमें ऐड करें। अब हमें चाहिए कि स्पैचुला, और स्पैचुला की मदद से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे से एकदम यकजान से बैटर बना के तैयार कर लेना है। तो जैसे ये मिक्स होगा इस तरीके से एक सॉफ्ट सी डो जो है वो बन जाएगी। ये हमारे बिस्किट्स की डो है और ये एकदम सॉफ्ट सी होगी। अब हमें चाहिए एक पाइपिंग बैग और साथ में इस तरीके से एक ओपन स्टार्टअप नोजल। इससे ना ये कुकीज़ की शेप बहुत ही अच्छी आती है। अब सिंपल हम क्या करेंगे कि पाइपिंग बैग में पहले हम नोजल डालेंगे, उसके बाद इस तरीके से बिस्किट का बैटर। अब हमें चाहिए एक बेकिंग ट्रे, उस पे हम बटर पेपर रखेंगे और इस तरीके से बिस्किट्स को इसके ऊपर पाइप कर लेना है राउंड। साथ ही अगर आप चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँगी। बिस्किट्स को ना हमें थोड़े-थोड़े फासले से पाइप करना है, क्योंकि जब ये बेक होते हैं तो इसका थोड़ा-सा साइज़ में थोड़ा बड़े हो जाते हैं। इसे एकदम चिपका के पाइप करेंगे तो आपस में मिल जाएँगे। तो इस तरीके से मैंने बिस्किट्स को पाइप कर लिया है। अब हम एक दरमियान से इसको थोड़ा-सा इस तरीके से प्रेस कर लेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे जैम। तो यहाँ पे सिंपल स्ट्रॉबेरी या फिर चेरी जैम यूज़ कर सकते हैं। जैम को सिंपल थोड़ा-सा स्मूथ कर लेना है, पाइपिंग बैग में निकाल लेना है और इस तरीके से दरमियान में ऐड करना है। और जैम से बिस्किट्स का जो मज़ा है वो बहुत ही दुबाला हो जाता है। एक तो लुक सा इतना प्यारा सा हो जाता है और खाने में भी बहुत ही यम्मी लगते हैं। तो सिंपल इस तरीके से मैं बिस्किट्स को पाइप कर लिया है। अब हम इसको बेक करेंगे। बिस्किट्स को हम बेक करेंगे 170 पे 20 टू 25 मिनट्स के लिए। जैसे ये गोल्डन ब्राउन हो गए इसका मतलब ये अच्छे से बेक हो गए हैं। तो जी बिस्किट्स बहुत ही परफेक्ट से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, दिखने में ही कितने यम्मी लग रहे हैं ना। इसको हम ओवन से निकाल के ठंडा होने देंगे और जैसे ये रूम टेम्परेचर पे आएंगे तो एकदम सर्विंग के लिए रेडी हो जाएंगे। तो जी तैयार हमारे डिलिशियस से जैम डिलाइट बिस्किट्स, जो कि बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार से बन के रेडी हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एकदम परफेक्ट बने। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।